Good morning, student. Myself, Sandeep Kumar Saxena from Dr. Om Prakash Group of Institution. As you know, I am teaching you the subject Advertising Management in BBA second year. Today, we will discuss about the topic what is the importance of advertising in business. Number one, advertising helps to introduce a new business, a new product or service. When a business is just starting or when a new product or service is being launched, the fastest and most efficient way to introduce it to the community and to people is through advertising. जैसा आप लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग विज्ञापन नए बिजनेस को, नए प्रोडक्ट को, नई सेवाओं को, सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का एक सबसे आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा मदद हेल्पफुल रहता है। व्हेन ए बिजनेस इज जस्ट स्टार्टिंग, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है या नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो सबसे आसान और फास्टेस्ट वे है अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टाइजिंग। अ गुड एंड हाई क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट विल हेल्प टू इंट्रोड्यूस द बिजनेस टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक अच्छा और हाई क्वालिटी का एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही कम समय में लोगों के बीच में प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा देता है। एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मेजर की टू द सर्वाइवल ऑफ ए न्यू बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी नए बिजनेसमैन के लिए अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टाइजिंग एक की का काम करती है, एक सर्वाइवल का काम करती है। नंबर सेकंड, एडवर्टाइजिंग गिव्स ब्रेक थ्रू टू बिजनेसेस। एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूसेस क्विक एंड ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू। एडवर्टाइजिंग जो है वो जल्द से जल्द सक्सेस, सफलता, ब्रेक थ्रू दिलाती है। ओवर द ईयर मोस्ट बिजनेसेस हैव एक्सपीरियंस ब्रेक थ्रू विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। पिछले काफ़ी समय में कई सारे बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग के थ्रू सफलता प्राप्त करने में, अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाने में, अपने बिजनेस को मार्केट में एक इमेज देने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू काफ़ी उनको सफलता प्राप्त हुई है। When a business or a product is not doing well, advertising is one of the way to boost its position. जब कभी बिजनेस या प्रोडक्ट बहुत अच्छा मार्केट में रन नहीं कर रहा होता है, रिजल्ट नहीं दे रहा होता है, एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द वे टू बूस्ट इट्स पोजीशन। एडवर्टाइजिंग इसकी इमेज को, इसकी पोजीशन को डेवलप करने के लिए एक बून का काम करता है। एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडवर्टाइजमेंट हेल्प बोथ न्यू एंड ओल्ड बिजनेसेस। एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट न्यू बिजनेसमैन या पुराने बिजनेसमैन, बिजनेस के दोनों के लिए ही हेल्पफुल होता है और सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। नंबर थर्ड, इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ बिजनेस और प्रोडक्ट। यह बिजनेस और प्रोडक्ट को लेकर के पब्लिक को, कस्टमर को, कंज्यूमर को अवेयर करता है। एज यू नो, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन प्रोडक्ट को लेकर के लोगों को अवेयर करता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकार बनाता है। एडवर्टाइजिंग इज़ डन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट मेक्स पीपल कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ ए प्रोडक्ट और अ बिजनेस। एक समय सीमा के बाद एडवर्टाइजिंग कंप्लीट हो जाता है, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यह कंज्यूमर, कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट और बिजनेस की एक गुड इमेज क्रिएट करा देता है।
नंबर 4, इट हेल्प्स कंज्यूमर टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट। यह कंज्यूमर को उसकी चूजिंग पॉलिसी में मदद करता है, प्रोडक्ट को चूज़ करने में मदद कराता है। कंपनीज एंड बिजनेसेस यूज़ एडवर्टाइजिंग टू शो कंज्यूमर डिफरेंसेस बिटवीन देयर प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट। कंपनीज या बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं कंज्यूमर को ये शो कराने के लिए, बताने के लिए कि उनका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। द एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट डन बाई नेसेसरली कंपेयरिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट बट इन अ सच वे दैट इट शो द यूनिकनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इम्प्रिंट इट इन कंज्यूमर्स माइंड। एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, डिफ्रेंशिएटिंग में ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह लोगों को अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस और उसके बेनिफिट्स में के बारे में अवेयर करता है और कंज्यूमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कराता है। नेक्स्ट नंबर 5 है, इट हेल्प्स टू प्रमोट एंड कन्विंस कंज्यूमर्स अबाउट ए कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस। यह अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी और सर्विसेज को के रिगार्डिंग कंज्यूमर को कन्विंस करता है, परस्यूट करता है। प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। पहला जो उद्देश्य होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेसमैन का, कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा सके मार्केट में। लेटिंग पीपल नो दैट यू हैव एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट टू ऑफर। लोगों को एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पब्लिक को ये बताना चाहता है कि उनके बीच में एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट कंपनी उनको ऑफ़र कर रही है। एडवर्टाइजिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रमोट सेल्स एंड अपकमिंग इवेंट्स इन अ कंपनी। एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल प्रमोट होती है और आने वाले नए प्रोडक्ट की जानकारी भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी प्रोवाइड कराती है। नंबर 6, इट हेल्प्स टू ड्रा कस्टमर्स टू अ बिजनेस एंड कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। यह जो न्यू कस्टमर्स हैं और जो ऑलरेडी कस्टमर्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनको सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एडवर्टाइजिंग मदद करता है कि जो कस्टमर है वो कंटिन्यूअसली जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको फर्दर भी यूज़ करता रहे। द मोर पीपल आर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट द मोर दे विल वांट टू पैट्रोनाइज इट। कई सारे लोग आपके प्रोडक्ट को लेकर के ऑलरेडी अवेयर होते हैं और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्हेन यू डू अ गुड एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट्स। जब आप एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है, उसको यूज़ करना चाहता है। गुड एडवर्टाइजिंग बिल्ड द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू कीप यूजिंग योर प्रोडक्ट। एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट जो कस्टमर्स आपके मौजूद हैं, जो पहले से आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनके मोरल को बढ़ाता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रेरित करता है। व्हेन दे सी द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट दे आर इम्प्रेस्ड एंड वांट टू कीप यूजिंग इट। जिस प्रोडक्ट को कस्टमर यूज़ कर रहा होता है और उसका एडवर्टाइजमेंट जब वो प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू देखता है तो वो इम्प्रेस होता है, प्रभावित होता है एंड वांट टू कीप यूजिंग इट, और इसको आगे भी यूज़ करने के लिए मोटिवेट होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी you can ask in next class. Thank you.